स्वतंत्र है वो रख सकते हैं, लेकिन उसका तरीका क्या है? पत्थर से, गोला से ये ढंग नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग अभी आज भी कहते हैं, कल भी वार्ता हुई, परसों भी वार्ता हुई है, हम लोग चाहते हैं कि पुलिस का जो भी मांगे है, जो जायज मांगे है, उसके लिए सरकार तैयार है और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये निर्णय हम करके दिखाएंगे। धन्यवाद। हो गया, अब आप प्रश्न का अब हो गया जवाब। आपने सवाल रखा कि हम सरकार पक्ष के ओर से आपके पास उत्तर भी आ गया। आप सदन का समय आप इन लोग के पास कोई इशू नहीं है। अब आप प्रश्न का होगा। अब आपका प्रश्न है जी। सरकार देना चाहते लेकिन करना ही नहीं चाहते हैं। सुदीप जी आप पूछिए। सुदीप जी आप पूछिए। पैरा शिक्षक का दौड़ा कर मारा था 2019 में, सेविका को भी इसी तरह पुलिस बल से मारा है। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल में बड़ा मुश्किल से प्रश्न आता है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि मुझको प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए। अध्यक्ष महोदय, अच्छा, संसदीय इतिहास में ऐसे तय होता है क्या? आप अपना पक्ष रखे, सत्ता पक्ष अपना जवाब दिए, इसके बाद फिर आपको क्या करना है इसको आप सोचिए। माननीय सुदीप जी पूछिए, पूछिए, इसी में पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों की। माननीय सदन नेता कुछ बोल रहा है, कृपया आप लोग आसन पर जाए। सहायक पुलिस और लैंड म्यूटेशन बिल को लेकर के हमारे माननीय विपक्ष के साथी ना जाने क्यों इतने आक्रोशित हो गए हैं, ये समझ से परे है। क्योंकि सभी लोग सभी चीजों के बारे में जानते हैं और मुझे लगता है इस विषय को कुछ आप ही इस समाधान को करने का कोशिश करें, क्योंकि हमने तो अपने प्रतिनिधि को भी सहायक पुलिस के धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में भेजा भी था। और एक कोरोना का संक्रमण है और इस तरीके का जमावड़ा करना भी एक कानूनन अपराध है। और सदन आउट होने से पहले माननीय सभी सदस्यों की कोरोना जांच हुई है और जो पॉजिटिव है वो नहीं आए, जो नेगेटिव है वो सभी लोग यहाँ आए। और कल के इस वार्ता में, क्योंकि माननीय हमारे मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी खुद ही लंबे समय तक कोरोना पॉजिटिव थे और अब वो नेगेटिव भी हुए हैं, थोड़ा सा इनका जो इम्यून सिस्टम है काफ़ी मजबूत है। और कल इस सहायक पुलिस के धरना प्रदर्शन में जाकर के उनसे वार्ता करके चीजें उन्होंने पूरी स्पष्ट रूप से रख दी। और इस दौरान आज पुलिस अधीक्षक कोरोना पॉजिटिव हो गए, कल वो भी वहां पर थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं अध्यक्ष महोदय कि वहां पर सहायक पुलिस पता नहीं कितने की संख्या में कोरोना पॉजिटिव होंगे। और ये चूंकि सरकार काफी संवेदनशील है, सभी लोगों की बातें सुनती है और लोगों की बातों को सुनना सरकार का दायित्व होता है। इस अनुरूप हमने काफी सहनशीलता के साथ हमारे माननीय विधायक गिरिडीह विधायक भी उनके पास गए थे और सभी बातें लगभग वहां पर तय हो जाती हैं। लेकिन पता नहीं थोड़ी देर के बाद अचानक कौन सा ऐसा वहां बवंडर चलता है
वहां पर सहायक पुलिस आक्रोशित हो जाते हैं और इस तरीके से हरकत हो जाती है कि कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की मजबूरी भी बनती है कि उनको उद्दंडता करने पर से रोके। और जो बातें माननीय हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया भी होगा कि सरकार की मंशा सहायक पुलिस के प्रति क्या है, क्योंकि ये पाप हमारे विपक्ष के साथियों का है, फिर भी मानवता के नाते सरकार सभी के बारे में बराबर सोचती है और अभी तक कोई ऐसी हम लोगों ने उनके प्रति ये नहीं किया है, कानूनी कार्रवाई नहीं की है। लेकिन मुझे लगता है ना जाने सहायक पुलिस को इस तरीके से उस्काकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कराने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और ये मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय समाधान निकालने को छोड़ समाधान को उलझाने का प्रयास हो रहा है और सरकार हठधर्मिता और गलत चीजों पर कभी भी मौन नहीं बैठ सकती है। हमारी सहनशीलता का परीक्षा सरकार का ना लिया जाए और अपील करते हैं अभी पूरे सदन से, माननीय विपक्ष के साथियों से भी, सहायक पुलिस के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, आप लोग भी सहयोग करें ताकि उनका भविष्य हम लोग बेहतर बना पाए। और आपको विश्वास नहीं हो अध्यक्ष महोदय, हम लोग तो बोल रहे हैं तो उसके बारे में हल्ला होती है, ये सरकार का अधिसूचना है, इसको आप ही पढ़ दें तो ज्यादा बेहतर होगा कि इस प्रक्रिया को बनाने में भी हमें पूरी चीजों को देखना होगा। हमने यहां तक भी कहा कि अनुबंध कर्मी के लिए जो बनाई गई समिति है उसमें भी इनके समस्याओं को रख दिया जाएगा, उनके बारे में भी एक पॉजिटिव मंतव्य राज्य सरकार को दे। हमने यहां तक का आश्वासन दिया है महोदय, लेकिन ना जाने क्या होता है, एक पाली जाते हैं लोग, वो लोग ठीक शांत होते हैं, दूसरे पाली में चीजें बिगड़ जाती हैं। वहां पर बड़े पैमाने में खान पान की व्यवस्थाएं कराई जा रही है, उन लोगों के लिए सारी चीजें मुहैया कराई जा रही है। इसके पीछे मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय ऐसे ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक पॉजिटिव होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। और मुझे लगता है कि घोषणा करने की स्थिति आ जाती है, अचानक कुछ हो जाता है और जब भी सत्ता पक्ष के लोग या सत्ता की तरफ से कोई प्रतिनिधि जाता है तो इर्द गिर्द विपक्ष के साथियों की गाड़ियां घूमती है, ये भी हमें जानकारी है। मतलब जैसे हमारे सत्ता पक्ष के लोग समझा के जाएं, वो लोग जाकर के अपनी जहर के बीज बोना शुरू कर दें। अध्यक्ष महोदय मैं ये जवाब दे रहा, सुनिए ना, फिर बोलिएगा, आपको मौका मिलेगा। मैं ये अधिसूचना आपको समर्पित कर रहा हूं, आप इसको पढ़ दे अध्यक्ष महोदय, उसके बाद विपक्ष जवाब दे दे अध्यक्ष महोदय। मैं पढ़ दे रहा हूं सर, इनका अधिसूचना है संख्या 16/5/2016 1169, विभागीय अधिसूचना संख्या 5170 दिनांक 28/9/2016 द्वारा फोकस एरिया डेवलपमेंट प्लान में शामिल क्षेत्रों में से राज्य के 12 जिलों यथा पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, चतरा, पलामू, गढ़वा, दुमका, लातेहार, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर एवं गिरिडीह के अनुबंध के आधार पर 2500 सहायक पुलिस के पदों का सृजन किया गया है। उक्त परिपक्ष में नवसृजित 2500 सहायक पुलिस के पदों पर नियुक्ति हेतु सामान्य अनुदेश एवं सेवा शर्त का निर्धारण निम्न रूपेण किया जाता है। पद का नाम एवं मानदेय की राशि। सहायक पुलिस को मानदेय के रूप में एक मुश्त संविदा राशि 10,000 रुपये प्रति माह की दर से देय होगा। इस राशि के अलावा किसी अन्य प्रकार का कोई भत्ता एवं राशि अनुमान्य नहीं होगा। और लोगों की बातों को सुनना सरकार का दायित्व होता है
इस अनुरूप हमने काफ़ी सहनशीलता के साथ हमारे माननीय विधायक गिरिडीह विधायक भी उनके पास गए थे और सभी बातें लगभग वहाँ पर तय हो जाती हैं, लेकिन पता नहीं थोड़ी देर के बाद अचानक कौन सा ऐसा वहाँ बवंडर चलता है कि वहाँ पर सहायक पुलिस आक्रोशित हो जाते हैं और इस तरीके से हरकत हो जाती है कि कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की मजबूरी भी बनती है कि उनको उद्दंडता करने पर से रोके। और जो बातें माननीय हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया भी होगा कि सरकार की मंशा सहायक पुलिस के प्रति क्या है, क्योंकि ये पाप हमारे विपक्ष के साथियों का है, फिर भी मानवता के नाते सरकार सभी के बारे में बराबर सोचती है और अभी तक कोई ऐसी हम लोगों ने उनके प्रति ये नहीं किया है, कानूनी कार्रवाई नहीं की है। लेकिन मुझे लगता है ना जाने सहायक पुलिस को इस तरीके से उस्काकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कराने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और ये मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय समाधान निकालने को छोड़ समाधान को उलझाने का प्रयास हो रहा है और सरकार हठधर्मिता और गलत चीजों पर कभी भी मौन नहीं बैठ सकती है। हमारी सहनशीलता का परीक्षा सरकार का ना लिया जाए और अपील करते हैं अभी पूरे सदन से, माननीय विपक्ष के साथियों से भी, सहायक पुलिस के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, आप लोग भी सहयोग करें ताकि उनका भविष्य हम लोग बेहतर बना पाए। और आपको विश्वास नहीं हो अध्यक्ष महोदय, हम लोग तो बोल रहे हैं तो उसके बारे में हल्ला होती है, ये सरकार का अधिसूचना है, इसको आप ही पढ़ दें तो ज्यादा बेहतर होगा कि इस प्रक्रिया को बनाने में भी हमें पूरी चीजों को देखना होगा। हमने यहाँ तक भी कहा कि अनुबंध कर्मी के लिए जो बनाई गई समिति है उसमें भी इनको इनके समस्याओं को रख दिया जाएगा, उनके बारे में भी एक पॉजिटिव मंतव्य राज्य सरकार को दे। हमने यहाँ तक का आश्वासन दिया है अध्यक्ष महोदय, लेकिन ना जाने क्या होता है, एक पाली जाते हैं लोग, वो लोग ठीक शांत होते हैं, दूसरे पाली में चीजें बिगड़ जाती हैं। वहां पर बड़े पैमाने में खान पान की व्यवस्थाएं कराई जा रही है, उन लोगों के लिए सारी चीजें मुहैया कराई जा रही है। इसके पीछे मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय ऐसे ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक पॉजिटिव होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। और मुझे लगता है कि घोषणा करने की स्थिति आ जाती है, अचानक कुछ हो जाता है और जब भी सत्ता पक्ष के लोग या सत्ता की तरफ से कोई प्रतिनिधि जाता है तो इर्द गिर्द विपक्ष के साथियों की गाड़ियां घूमती है, ये भी हमें जानकारी है। मतलब जैसे हमारे सत्ता पक्ष के लोग समझा के जाएं, वो लोग जाकर के अपने जहर के बीज बोना शुरू कर दें। अध्यक्ष महोदय मैं ये ना जवाब दे रहा, सुनिए ना, बोलिएगा, आपको मौका मिलेगा। मैं ये अधिसूचना आपको समर्पित कर रहा हूं, आप इसको पढ़ दे अध्यक्ष महोदय, उसके बाद विपक्ष जवाब दे दे अध्यक्ष महोदय। मैं पढ़ दे रहा हूं सर, इनका अधिसूचना है संख्या 16/5/2016 1169, विभागीय अधिसूचना संख्या 5170 दिनांक 28/9/2016 द्वारा फोकस एरिया डेवलपमेंट प्लान में शामिल क्षेत्रों में से राज्य के 12 जिलों यथा पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, चतरा, पलामू, गढ़वा, दुमका, लातेहार, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर एवं गिरिडीह के अनुबंध के आधार पर 2500 सहायक पुलिस के पदों का सृजन किया गया है। उक्त परिपक्ष में नवसृजित 2500 सहायक पुलिस के पदों पर नियुक्ति हेतु सामान्य अनुदेश एवं सेवा शर्त का निर्धारण निम्न रूपेण किया जाता है। पद का नाम एवं मानदेय की राशि। सहायक पुलिस
सहायक पुलिस को मानदेय के रूप में एक मुश्त संविदा राशि 10,000 रुपये प्रति माह की दर से देय होगा। इस राशि के अलावा किसी अन्य प्रकार का कोई भत्ता एवं राशि अनुमान्य नहीं होगा। नंबर 2, अर्हताएं। शैक्षणिक योग्यता झारखंड राज्य की सीमा में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। ख, आयु सीमा। सामान्य जाति पुरुष के लिए 22 वर्ष, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 24 वर्ष, अनारक्षित पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 25 वर्ष एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिला एवं पुरुष के लिए 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभी कोटि के न्यूनतम आयु 18 होगी। शारीरिक मापदंड ऊंचाई एवं सीना का माप राज्य पुलिस के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार ही होगा जो निम्नवत है। सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर ऊंचाई और न्यूनतम सीना 81 सेंटीमीटर। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, न्यूनतम सीना 81 सेंटीमीटर। अनुसूचित सेंटीमीटर, न्यूनतम 79 सेंटीमीटर। महिलाएं न्यूनतम 148। आवेदक के शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है। उनकी शारीरिक बनावट में कोई विकृति नहीं होनी चाहिए। इसके माध्यम से किया जाएगा। नियुक्ति परिषद के संबंधित जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक अध्यक्ष तथा क्षेत्र अनुबंध के आधार पर होगी। कार्य संतोषप्रद होने से पुलिस अधीक्षक के अनुशंसा के आधार पर एक वर्ष के लिए अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए संबंधित क्षेत्रीय पुलिस उप महानिदेशक के अनुमोदनापरांत विस्तारित किया जा सकेगा। किसी भी परिस्थिति में कुल अनुबंध सेवा के आधार पर की गई सेवा होगी तथा इनके आधार पर भविष्य के किसी प्रकार की स्थायी नियोजन अथवा अन्य कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा। इस संबंध में प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी को चयनोपरांत इस आवश्यक शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। और आगे बढ़े, क्लियर हो गया? जो सेवा शर्त पूर्व में निर्धारित था वो आपके समक्ष पढ़ कर रख दिया गया। अधिकतम अतिरिक्त अंक होगी। इसके तहत सहायक पुलिस के पद पर प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 2% अंक तथा कुल सेवा अवधि के लिए अधिकतम 10% अतिरिक्त अंक की अधिमानता देय होगी। यह अधिमानता संबंधित जिले के नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर दी जाएगी। सीपी बाबू अध्यक्ष महोदय, अभी आपने अधिसूचना को पढ़ने का काम किया अध्यक्ष महोदय, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर वक्तव्य दे रहे थे। मेरा ये कहना है, झारखंड विधानसभा का चुनाव 5 साल के लिए होता है अध्यक्ष महोदय। जो ये पोर्शन देख रहे हैं विपक्ष में, कल तक सत्ता पक्ष में था अध्यक्ष महोदय। आपने जो एक लाइन पढ़ने का काम किया अध्यक्ष महोदय, 2 साल के लिए होगा, 1 साल के लिए होगा, अधिकतम 5 साल के लिए होगा, इतना मानदेय होगा, ये सारी चीजें सही है। जब जनता ने आपको मैंडेट दिया तो आपको लाठी चलाने के लिए मैंडेट दिया है क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उसके अगल बगल लगता है कि कुछ लोग विपक्ष के लोग मंडराते रहते हैं। उन्हें पता नहीं है कि मोरवादी मैदान है। विपक्ष के लोग अपना शरीर शस्त्रों को भी बनाने के लिए जाते आते रहते हैं। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, आप मुझे याद पड़ रहा, मुझे उदाहरण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए मुझे पता नहीं, लेकिन जब आपके हिसाब से नहीं होता है तब आपको लगता है यही ठीक है। मेरा यह कहना है कि जनता ने आपको सत्ता सौंपने का काम किया तो आपको उनके साथ